सबको जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। आज हम इस विषय पे बात करेंगे कि सही शिक्षा क्या है, क्या ये खरी शिक्षा है। आप देखिए इस वीडियो को, ये आपके फेवरेट हो सकते हैं, आपके मन पसंद ये टीचर हो सकते हैं और आप कहोगे कि ये सही कह रहे हैं, लेकिन आज आप बिल्कुल इसको देखिए इस वीडियो को, फिर मैं आपको बताता हूं कि सही क्या है और गलत क्या है। साल चलते 14 का 14 से लिखा है और मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल और बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीका कोई बैठा है, यानी कि यीशु बैठा। ये बात तो सही है। जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चौखा हसुआ है। मैं चित्र दिखाऊंगा आपको। हाथ में चौखा हसुआ है। हसुआ मतलब मैं बताता हूं आपको ना। वचन 15, फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उसे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि अपना हसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय यानी कि हार्वेस्ट का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। मतलब एंटी क्राइस्ट के टाइम पे जो लोग एंटी क्राइस्ट का स्टैम्प नहीं लेंगे वो अब रेडी हैं, वो अब तैयार हैं। ऐसे लोग जो मर गए हैं वो तो पक्का विश्राम में जाएंगे, लेकिन जो जिंदा है कहीं ना कहीं छुप के बैठे हैं, कोई घर में, कोई जंगल में, कोई नदी के उस पार कहीं छुप कर बैठे हैं। कहता है कि कटनी का समय आ चुका है क्योंकि खेत पक चुके हैं। सीधा कनेक्शन। क्या अद्भुत है परमेश्वर। ऐसे टाइम पे भी वो अपनी करुणा दिखा रहा है उन लोगों के ऊपर जो एंटी क्राइस्ट के टाइम पे बच जाएंगे। बट हे प्रियो, आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुना होगा। कृपया करके यहां से आप बड़े ध्यान से सुने और इस शिक्षा को बिल्कुल बाइबल से मिला के आपको बताया जाएगा कि ये भाई साहब आपको क्या सिखा रहे हैं और बाइबल जो है वो क्या कह रही है। प्लीज कृपया करके ध्यान से देखिए। बट मैं ये कहना चाहता हूं कि इतना टॉर्चर के साथ क्यों जाना है। अभी आपके पास टाइम है ना, तो आप बिल्कुल तैयारी में रहो। जो काम दिया है वो करो। आत्मा बचाना, चेला बनाना, कलीसियाओं की स्थापना करना, यीशु के पीछे ईमानदारी से चलना, ऐसा आप अभी से करोगे तो आप पहले रैप्चर में उठाए जाओगे। तो यहां पर तो आपको आने की जरूरत नहीं है। ये मेरा मैं सभी भक्तों से जो आंख मूंद कर इस शिक्षा को सुनते हैं, कृपया करके ध्यान दिया आपने कि इन्होंने क्या कहा कि पहले पहले आगमन में या पहले पुनरुत्थान में ही, पहले रैप्चर में या उठाए जाने में हमको उठा लिया जाएगा। ये समय कौन सा बताया है इन्हें? एंटी क्राइस्ट से पहले। मेरा प्रचार जो अभी चल रहा है फेसबुक और यूट्यूब पर, और जब तक पृथ्वी पे यीशु नहीं आता तब तक चलता रहेगा। आपको ये सारी मदद करेगी पहले रैप्चर में उठा लिए जाने के लिए, और मेरी तरह जो प्रचार करते हैं उनके भी प्रचार आपको मदद करेंगे। हे प्रियो, ये आपके फेवरेट हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है उससे फेवरेट कुछ भी नहीं होना चाहिए हमारे लिए। हम यहां पर बात करेंगे परमेश्वर के सामर्थी वचन से बात करेंगे। इन्होंने यहां पे क्या बता दिया है? यहां पे बताया है कि पहला पुनरुत्थान और एंटी क्राइस्ट के समय में दूसरा पुनरुत्थान। लेकिन बाइबल क्या बताती है, इस चीज को हम पढ़ लेते हैं। मैं परमेश्वर के वचन से सिर्फ 2 आयतें बताऊंगा और इससे आपको 100% प्रूफ मिल जाएगा कि देखो पहला पुनरुत्थान कब होगा। तो हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 और मैं आयत 4 से पढ़ता हूं। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु मसीह की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और उन्होंने उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी सके। यह तो पहला पुनरुत्थान होगा। धन्य और पवित्र हैं जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी हैं।
ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। तो प्रियो, आपने जाना यहां पे पूरा पूरा प्रूफ के साथ यहां पे लिखा हुआ है कि ये पहला पुनरुत्थान है, ना कि यहां पे ये भी पता चल रहा है कि जो पशु है, जो एंटीक्राइस्ट है, जो मसीह विरोधी है, उसकी छाप जो कोई नहीं लेगा, जानी कि इसको निकलने के बाद ही वो समय आएगा जिसे हम यीशु मसीह का आगमन कहते हैं। यही पहला पुनरुत्थान है। मैं आशा करता हूं कि इन आयतों को आप स्वयं पढ़ेंगे तो आप और अच्छी तरीके से अध्ययन पा चुके होंगे कि पहला पुनरुत्थान में जब भी हम जाएंगे जब एंटी क्राइस्ट अपना समय पूरा कर लेगा। दूसरी आयत भी मैं पढ़ देता हूं, ये 100% आपको पता चल जाएगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 में पहली आयत से पढ़ देता हूं ताकि आपका डाउट पूरी तरीके से मन से बाहर हो जाएगा और आप इस चीज को समझ जाएंगे कि ये बात बिल्कुल सही है। प्रूफ के साथ परमेश्वर का वचन, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो ले, जो विरोध करता और हर एक से जो ईश्वर पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है। तो हमने यहां पे साफ शब्दों में देख लिया है, जब तक ये व्यक्ति प्रकट ना हो जाएगा, ये पाप का पुरुष प्रकट ना हो जाएगा, ये मसीह विरोधी नहीं आ जाएगा, जब तक वो दिन नहीं आएगा, यीशु मसीह का दिन नहीं आएगा, जानी कि हमारे को इस दुख से, इस संकट से हर एक व्यक्ति को निकलना पड़ेगा। आप देखा आपने कि आप आंख बंद करके इनकी शिक्षाओं को ना सुने, चाहे वो आपके फेवरेट हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो। आप इस दोनों आयतों को आप पढ़ लीजिए, आपका डाउट जो है बिल्कुल निकल जाएगा। जय मसीह की।